बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गधा रहता था। उसका नाम धुंधलू था। धुंधलू गांव के सबसे गरीब किसान रामू का पालतू था। रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर धुंधलू उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। रामू ने धुंधलू को बचपन से पाला था और धुंधलू ने भी रामू के साथ हर सुख दुख में साथ निभाया था। गांव के लोग धुंधलू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, अरे यह गधा तो इतना आलसी है, यह किसी काम का नहीं। धुंधलू को यह सुनकर दुख होता, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। धुंधलू की अपनी समस्याएं थी। उसका शरीर कमजोर था और वह ज्यादा वजन उठाने में असमर्थ था। रामू भी उसे ज्यादा नहीं थकाता था, पर पेट पालने के लिए धुंधलू को दिन भर काम करना पड़ता था। एक दिन धुंधलू ने सोचा, क्यों न मैं भी बाकी जानवरों की तरह कुछ बड़ा कर दिखाऊं। मैं हमेशा गधा ही क्यों बना रहूं। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ बोझ उठाना और लोगों की गालियां सुनना लिखा है। धुंधलू का यह विचार उसे बहुत बेचैन करने लगा। वह स्वर्ग की कहानियां सुनता था, जहां सब कुछ सुंदर और आरामदायक होता है। उसने सोचा, अगर मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं तो शायद मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वहां कोई मुझे आलसी या बेकार नहीं कहेगा। धुंधलू ने तय कर लिया कि वह स्वर्ग की यात्रा करेगा, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता उसे नहीं पता था। गांव के बूढ़े पेड़ के पास बैठकर वह सोचने लगा। तभी पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे दिखाई दिए। धुंधलू ने साहस जुटाकर साधु से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं स्वर्ग कैसे पहुंच सकता हूं। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, स्वर्ग की यात्रा कोई आसान बात नहीं है बेटा। इसके लिए तुम्हें बहुत धैर्य, तप और बल की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। धुंधलू ने अपनी सारी इच्छाएं साधु बाबा के सामने रखी। बाबा उसकी सादगी और सच्चाई से प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। इसे रोजाना जपते रहो और जब तुम्हारा मन और शरीर शुद्ध हो जाएगा, तब स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। साधु बाबा ने धुंधलू को मंत्र दिया और धुंधलू ने उसी दिन से उसका जाप शुरू कर दिया। उसने खाने पीने में संयम रखा और कड़ी मेहनत करने लगा। वह रामू की सेवा भी ईमानदारी से करता रहा। समय बीतता गया और धुंधलू की साधना में कोई कमी नहीं आई। वह दिन रात स्वर्ग जाने की तैयारी में लगा रहा। एक दिन धुंधलू ने देखा कि आकाश में एक सुनहरी सीढ़ी प्रकट हुई है। यह स्वर्ग की सीढ़ी थी, जो उसे अपने मंत्र जाप के कारण दिखाई दी। धुंधलू ने बिना देर किए उस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे स्वर्ग की ओर बढ़ने लगा। रास्ता कठिन था, पर धुंधलू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद धुंधलू स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गया। स्वर्ग का दरवाजा सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और वहां देवताओं की संगीत ध्वनि गूंज रही थी। धुंधलू ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाला देवदूत थोड़ा चौंका, क्योंकि उसने पहले कभी किसी गधे को स्वर्ग की दहलीज पर आते नहीं देखा था। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? देवदूत ने पूछा। धुंधलू ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं धुंधलू हूं, एक साधारण गधा। मैंने पूरी निष्ठा और साधना से स्वर्ग तक की यात्रा की है। मैं यहां केवल शांति और सम्मान पाने आया हूं। देवदूत ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, तुम्हारी भक्ति और तपस्या प्रशंसनीय है, परंतु स्वर्ग में गधों के लिए जगह नहीं है।
यह स्थान देवताओं और उन आत्माओं का है जिन्होंने धरती पर महान कार्य किए हैं। धुंधलू का दिल टूट गया। उसने सोचा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वह उदास होकर वापस लौटने ही वाला था, तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई। यह आवाज स्वयं श्री भगवान की थी। भगवान बोले, देवदूत, इसे अंदर आने दो। यह गधा सिर्फ नाम से गधा है, पर इसके दिल में जो सच्चाई, भक्ति और मेहनत है, वह इसे किसी भी अन्य आत्मा से महान बनाती है। इसके काम को गधा समझना भूल होगी। स्वर्ग केवल बुद्धिमानों और बलवानों के लिए नहीं है, बल्कि उन सबके लिए है जिनका हृदय पवित्र है। देवदूत ने भगवान की आज्ञा मानी और धुंधलू को स्वर्ग में प्रवेश करने दिया। धुंधलू ने जब स्वर्ग की सुंदरता देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। वहां उसे वही सम्मान और शांति मिली जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अब उसे ना कोई आलसी कहता और ना ही बेकार। देवता भी उसकी मेहनत की सराहना करते थे। धुंधलू को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा सफल हो गई है और वह अब कभी वापस धरती पर नहीं जाएगा। उधर रामू को धुंधलू की बहुत याद आती थी। वह सोचता, मेरा प्यारा धुंधलू कहाँ चला गया? उसने मुझे बिना बताए क्यों छोड़ दिया? रामू दिन रात उसकी तलाश में इधर उधर भटकता रहा, पर धुंधलू का कहीं पता नहीं चला। एक रात रामू ने सपने में धुंधलू को देखा। धुंधलू स्वर्ग के सुनहरे सिंहासन पर बैठा था और उसके चारों ओर देवता खड़े थे। धुंधलू ने रामू से कहा, रामू भाई, मैं अब स्वर्ग में हूं। तुमने मुझे हमेशा प्यार दिया, मेरी देखभाल की और मेरी मेहनत की कद्र भी की। अब मैं यहाँ बहुत खुश हूं। तुम भी खुश रहो और अपना ध्यान रखना। रामू की आंखों से आंसू निकल आए, पर उसके दिल को धुंधलू की खुशी जानकर सुकून मिला। उसने समझ लिया कि धुंधलू अब एक बेहतर जगह पर है, जहां वह शांति और सम्मान के साथ रह रहा है। रामू ने मन ही मन धुंधलू के अच्छे भविष्य की कामना की और उसे हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। इस तरह धुंधलू की स्वर्ग यात्रा सफल हुई। वह केवल एक साधारण गधा था, लेकिन उसकी सच्चाई, मेहनत और निष्ठा ने उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।